क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें हमारे घर में दरिद्रता का कारण बन सकती है? ये सुनने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सच है। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें जीवन के कुछ नियम और आदतें अपनाने की नसीहत देते हैं ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। लेकिन हम अक्सर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और अनजाने में ही अपने जीवन में परेशानियों को बुलवा दे बैठते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और धन की देवी लक्ष्मी को नाखुश कर देती है। इन आदतों के कारण परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में भी बार बार आर्थिक तंगी आती है या समृद्धि टिक नहीं पाती तो ये समय है अपने दिनचर्या पर ध्यान देने का। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, आपको कभी भी किचन में झूठे बर्तनों को बहुत देर तक यूं ही नहीं रखना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर उनकी जगह पर रख देना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वह रात को खाना खाने के बाद बर्तनों को यूं ही बिना धोए सुबह के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसलिए आपको किचन में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखनी चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव आपके घर पर पड़ता है। खाना खाने के बाद थाली में कभी हाथ न धोएं, ऐसा करने से आप अपना भाग कमजोर बना देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुरंत किचन में रखें और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोएं। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है, क्योंकि बर्तन पूजा के समान होता है और उसमें हाथ धोना शुभ माना जाता है। नंबर 2, आजकल देखने को मिलता है सभी लोग अपने बिस्तर पर ही बैठकर कोई भी काम करने लगते हैं। टीवी देखते हुए वह बिस्तर पर ही खाना खाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत बहुत बुरी है? इससे घर की लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया जाता है। इससे वास्तु दोष हमारे घर पर लगता है। इससे हमारा बिस्तर झूठा हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। वहीं कई बार आलस के कारण या अपनी आदत के चलते कई लोग रसोई घर को साफ करने की बजाय खाना बनाकर यूं ही गंदा रसोई घर को छोड़ देते हैं, जिससे उसे रसोई घर में गंदगी होता है पूरे घर में फैल जाती है। और ऐसे घर में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती है। जिन घरों में रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रहता है वहां धन की देवी का वास होता है। नंबर 3, शास्त्रों और पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जगना और रात्रि के समय सोना बहुत ही अच्छा बताया गया है। लेकिन कुछ लोग आलस के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ही रहते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना गया है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती है और उसका घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि सुबह का समय पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय सोना लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है। गोधूली बेला का समय भी पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां कभी गंदगी नहीं रखना चाहिए। बेड पर गंदी या फटी हुई चादर नहीं बिछाना चाहिए। इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है, क्योंकि बिस्तर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर करें और इस बात का ध्यान रखिए कि पूजा घर कभी गंदा ना हो पाए।
इससे आपके घर में उन्नति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसेगी। क्योंकि पूजा घर में देवी देवताओं का निवास होता है और उसे साफ सुथरा रखना उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है। अगर आप रोजाना पूजा नहीं करते हैं तो भी मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमने ना दे। इससे आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रहता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा और व्रत का बहुत ही महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप पूजा और व्रत नहीं करती तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है, जिसके कारण आपके घर में आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पूजा पाठ से मन शांत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कभी भी एक हाथ से चंदन को भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी नाराज कर देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है और यह उनकी एक अपमान के समान होता है, जिसके कारण आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि चंदन को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, इसे सामान के साथ लगाना चाहिए। इसी के साथ चंदन घिसने के बाद इसे सीधे भगवान को नहीं लगना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। चंदन को पहले किसी पात्र में रखें, फिर देवी देवताओं को लगाएं। वही रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़े। भगवान की मूर्ति और तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या फिर पूजा घर के गेट पर पर्दा जरूर लगाए। इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 5, वास्तु शास्त्र के अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्ति अधिक प्रभावशाली रूप में होती है। कल्पना कीजिए रात में शांत वातावरण में कपड़ों को धोना जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी को बाधित करना है। इसीलिए रात में कपड़े धोने से घर में व्यक्ति रोगी हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग रात में भी झाड़ू लगाते हैं। वास्तु में संध्या काल के बाद झाड़ू लगाने से सख्त मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति रात को या संध्या काल के बाद झाड़ू लगाता है, माता लक्ष्मी उसे रुष्ट हो जाती हैं और साथ ही वास्तु देवता भी नाराज हो जाते हैं। नंबर 6, नाखून चबाने की आदत कुछ लोगों में देखी जाती है। जो लोग नाखून चलते हैं, ऐसे लोगों का सूरज कमजोर होता है। ऐसे लोगों को आंखों की समस्या रहती है और बिना वजह के अब से भी मिलता है, क्योंकि नाखून चबाने की आदत से केवल हाथों की स्वच्छता प्रभावित होती है, बल्कि यह बुरी आदत भी है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई लोगों की आदतें होती है, वह इधर उधर जूते फेंक देते हैं। जूते फेंकने की आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूता को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर ना रखें, इसमें माता लक्ष्मी का आगमन बाधित होता है। क्योंकि मुख्य द्वार घर का मुख होता है और इसे साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। जूते के लिए हमेशा एक रैंक बनवा कर रखें और जूते को उसी में रखें। इसके अलावा पुरानी डायरी जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें भी घर में ना रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी डायरी भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के लोगों और उनकी तरक्की पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को भी तुरंत बाहर निकाल दे। वही घर में पुराने अखबार भी जमा करके नहीं रखना चाहिए, या अभी घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, जिससे परिवार में अशांति का वातावरण बन जाता है। ऐसे में यदि आपके घर में भी काफी समय से पुरानी अखबार पार हुए हैं, तो आज ही उन्हें बाहर निकाल दिया का। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को भी सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और दिए हुए पैसे भी डूबने का खतरा रहता है।
इससे धन हानि के योग बनते हैं क्योंकि सूर्यास्त के बाद का समय देवताओं को अर्पित करने का होता है, धन दान करने का नहीं। इसके अलावा संध्या के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से आपके घर में तंगी आ सकती है क्योंकि यह चीज शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। और इन्हें बेवजह दान करने से धन की हानि होती है। जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है उनके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई कामों में सफलता नहीं मिलती। क्योंकि मुख्य द्वार घर का मुख होता है और यह अंधेरा होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो ये थे वास्तु से जुड़ी कुछ जानकारियां जिनको अपने से आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएंगे। ये सारी जानकारियां सामुद्रिक शास्त्र और वास्तु शास्त्र से ले गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सही मार्गदर्शन देना है। आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं।